चंद्रयान-3 ने रच दिया इतिहास। इसरो ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। रूस ने भी मानी इसरो की ताकत। आज 4 साल के इसरो की मेहनत हुई सफल। नासा के वैज्ञानिक भी चंद्रयान-3 के इस कदम से हुए हैरान। आज पूरी दुनिया इसरो की सफलता से है हैरान। अब चांद से केवल कुछ ही दूर है चंद्रयान-3। आज जो होगा उसके बाद तो चंद्रयान की सफलता पक्की हो जाएगी। आखिर ऐसा क्या हो गया है जो नासा और रॉसकॉस्मोस इसरो के गुणगान गाते नहीं थक रहे? क्या लूना 25 से पहले लैंड कर सकता है चंद्रयान-3? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, इसरो के लिए चंद्रयान-3 कितना बड़ा मिशन है ये हम सब जानते हैं। इस समय चंद्रयान-3 उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से उसकी लैंडिंग प्रोसेस शुरू होने वाली है। 16 तारीख को इसरो ने 5th और फाइनल मून बाउंड मैन्यूवर कंप्लीट किया। इसके बाद चंद्रयान-3 चांद की 163 बाई 153 के ऑर्बिट में एंटर कर गया। और अब आज यानी 17 तारीख को चंद्रयान-3 एक बहुत ही जरूरी ऑपरेशन को परफॉर्म करने में कामयाब हुआ है। वो ऑपरेशन जो कि लैंडर और रोवर का एस्केप प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करने का टास्क था। और उसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की 100 किलोमीटर ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा और लैंडर मॉड्यूल चांद की तरफ बढ़ जाएगा। अब वक्त आ गया है जब इसरो चंद्रयान-3 की लैंडिंग प्रोसेस शुरू करेगा और चंद्रयान-3 के तीनों इंजन्स को फायर किया जाएगा। और पहली बार होगा जब चंद्रयान-3 के इंजन फायर किए जाएंगे और इसका मतलब होगा कि अब चंद्रयान-3 की चांद की सतह पर लैंडिंग की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब चंद्रयान पर चांद की ग्रेविटी का असर बहुत ज्यादा होने लगेगा। अब आगे के प्रोसेस की बात करें तो अलग होने के बाद लैंडर विक्रम को 30 किलोमीटर के नियरेस्ट पॉइंट यानी कि पेरिल्यून और 100 किलोमीटर के सबसे दूरस्थ बिंदु यानी कि एपोल्यून वाली कक्षा में स्थापित करने के लिए डी बूस्टिंग की प्रोसेस शुरू होगी। यानी कि चंद्रयान-3 को स्पीड कम करने की प्रोसेस से गुजरना होगा। इस कक्षा में पहुंचने के बाद 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी। वैसे दोस्तों, ये आप जानते ही होंगे कि चांद की ग्रेविटी बहुत कम है। पृथ्वी की ग्रेविटी चांद के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। तो ऐसे में जब कोई ऑब्जेक्ट चांद की तरफ आता है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए स्पीड कंट्रोल करने के लिए इन इंजन्स को फायर किया जाता है और चंद्रयान-3 में भी यही किया जा रहा है। तो चंद्रयान-3 चांद पर लैंडिंग करेगा तो उसके ये इंजन उसकी स्पीड कंट्रोल करने में मदद करेंगे और चंद्रयान-3 चांद पर सेफली लैंड भी कर पाएगा। अब यहाँ जो बात इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है वो ये है कि इसरो ने चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बारे में बड़ा खुलासा किया है। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ जी ने लैंडिंग को लेकर जानकारी देते हुए बताया है कि लैंडिंग का सबसे जरूरी हिस्सा लैंडर के वेलोसिटी को, उसकी गति को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक 0 लाने की प्रोसेस है। और व्हीकल को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल डायरेक्शन में पहुंचाने की कैपेसिटी वो प्रोसेस है जहां इसरो को अपनी काबिलियत दिखानी होगी। इस पूरी प्रोसेस को कई बार दोहराया गया है ताकि सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। इन सभी फेसेस में आवश्यक प्रोसेस को कंट्रोल करने और सही लैंडिंग करने की कोशिश के लिए कई एल्गोरिदम इसमें फीड किए गए हैं ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स में जो कि चंद्रयान-3 में लगे हुए हैं। अगर 23 अगस्त को लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो भारत की बड़ी कामयाबी होगी। दोस्तों, असल में किसी लैंडर की वर्टिकल लैंडिंग ही वो मुश्किल फेस है जिसमें अक्सर स्पेसक्राफ्ट फेल हो जाया करते हैं, क्योंकि जब लैंडर चांद से 30 किलोमीटर दूर होगा तब वो चांद के हॉरिजॉन्टल उड़ान भर रहा होगा। अगर स्पेसक्राफ्ट इस कंडीशन में लैंड करेगा तो उसे ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन इस समय चंद्रयान-3 के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। जो रूस का लूना 25 उससे लगातार रेस कर रहा है और ऐसे में चंद्रयान-3 हर हालत में लूना 25 से जीतना चाहता है। इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह लूना 25 से पहले चांद पर पहुंच जाए। इस समय चांद पर पहुंचना ही जरूरी नहीं है बल्कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग भी जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद भी इसरो ने यह मुश्किल रास्ता अपनाया है क्योंकि उसे अपनी 4 साल की तैयारी पर पूरा भरोसा है। चंद्रयान-3 में काफी पावरफुल इंजन लगाए गए हैं, उसमें शक्तिशाली सेंसर और नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल किया जाए और इसरो को पूरा यकीन है कि वो इस मुश्किल टास्क को सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। लेकिन ये काम आसान नहीं है क्योंकि इस पॉइंट पर आकर लैंडर की स्पीड और दिशा को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जरा सी भी गलती से लैंडर क्रैश कर सकता है या लैंडर को पूरी तरह टर्न नहीं करना होता बल्कि उसे केवल कुछ डिग्री ही रोटेट किया जाता है ताकि वो चांद की सतह के वर्टिकल हो जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है जहाँ चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि 1 डिग्री इधर उधर होने पर भी चंद्रयान-3 चांद पर क्रैश लैंड कर जाएगा और इसरो की पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। चंद्रयान-2 में भी यही प्रॉब्लम आई थी, तो सही तरह से टर्न नहीं कर पाया था और उसकी स्पीड कम नहीं हो पाई थी, इसीलिए वो सेफली लैंड नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार इसरो फिर वही गलती नहीं दोहराना चाहता,
इसलिए उसने इस बार पूरे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया। लेकिन फिर भी चंद्रयान-3 की लैंडिंग इसरो के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जिस तरह चंद्रयान-3 एक के बाद एक सभी ऑब्स्टिकल्स को पार करता जा रहा है, उससे पूरी दुनिया को उम्मीद जाग चुकी है कि इस बार इसरो चांद पर तिरंगा लहरा कर रहेगा। और इसरो की सफलता देखकर रूस और अमेरिका दोनों हैरान है, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसरो का मिशन इतना कामयाब हो पाएगा। रूस को तब यही डर लग रहा है कि कहीं उसका लूना 25 चंद्रयान-3 से पीछे न रह जाए और उसका इसरो को हराने का मकसद सपना बंद करना रह जाए। भले वो चंद्रयान-3 की कामयाबी पर इसरो को बधाई दे रहा हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि उसकी सांस अभी अटकी हुई है, क्योंकि उसने लूना 25 को भेजा ही इसलिए है कि वो स्पेस रेस में भारत की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और जब इसरो ने चंद्रयान-3 को सॉफ्ट लैंड कराने का फैसला किया तो वो समझ गया कि इस बार इसरो आसानी से हार मानने वाला नहीं है। दोस्तों, असल में इसरो को भी कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर रूस उससे पहले चांद के साउथ पोल पर पहुंच गया तो चंद्रयान-3 से सारे क्रेडिट ले जाएगा। तो जो रूस एक शक्तिशाली देश, ऐसा मुमकिन है तो उसके मिशन को मीडिया में ज्यादा अटेंशन मिले, जिससे चंद्रयान-3 की सफलता की चमक फीकी हो जाए। इसलिए इसरो किसी भी तरह लूना 25 से ये रेस जीतना चाहता है। दोस्तों, चंद्रयान-3 के लिए धरती से चंद्रमा तक पहुंचने का मिशन 42 दिन का है। चंद्रयान-3 में स्पेक्ट्रल पॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ पेलोड है, जो चांद के ऑर्बिट से धरती की स्पेक्ट्रल व पॉलीमेट्रिक गणना करेगा। इसके साथ ही कई रोवर द्वारा कई स्टडीज की जाएंगी। इसरो ने बताया कि लैंडर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये चांद के एक नियत जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके, वो रोवर को रिलीज कर सके, जिसके बाद रोवर कई जगह पर घूमकर चांद के सरफेस पर ऑन साइट केमिकल परीक्षण करने वाला है। इसके अलावा चंद्रयान-1 ने जो चांद पर पानी की खोज की थी उसे भी पक्का करना है, ताकि फिर कोई ये ना कह सके कि ये खोज चंद्रयान-1 ने नहीं बल्कि नासा के लूनर मिशन ने की थी। इसके अलावा चांद की सतह पर मौजूद खनिज की जानकारी जुटाना भी इसका मकसद है, ताकि स्पेस माइनिंग और स्पेस एक्सप्लोरेशन इंडिया का परचम सबसे ऊपर लहरा सके। दोस्तों, हम सभी 140 करोड़ भारतवासियों की उम्मीद इस समय चंद्रयान-3 से जुड़ी हुई है और इस समय पूरे देश में उसकी सफलता के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। आप भी कमेंट में चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के लिए अपनी बेस्ट विशेस लिख दीजिए। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।